भारत में मेडिकल एडमिशन ये प्रक्रिया काफी उलझी हुई लग सकती है, खासकर जब अलग अलग राज्यों की बात आती है। आज हम खास तौर पर राजस्थान पर बात करेंगे। यहाँ देखिए MBBS, BDS तो है ही, साथ में BAMS, BHMS, BUMS जैसे आयुष कोर्सेज के भी कई विकल्प हैं। और इन सब में एडमिशन का जो मेन गेटवे है वो है नीट UG परीक्षा। इसे पास करना तो मतलब पहली शर्त है। बिल्कुल। इसमें भी क्वालिफाइंग परसेंटाइल होता है, जनरल के लिए 50वां और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40वां। बिल्कुल। और आज हमारा इरादा यही है कि राजस्थान में 2025 के मेडिकल एडमिशन की पूरी तस्वीर को थोड़ा साफ करें। प्रक्रिया क्या रहती है, कौन से मुख्य कॉलेज हैं, खर्चा कितना आता है और दूसरी जरूरी बातें क्या हैं। तो चलिए इस सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा हमने कहा ही, राजस्थान में कोई भी मेडिकल या डेंटल कोर्स हो, MBBS, BDS या फिर आयुष वाले BAMS, BHMS, BUMS, इन सब के लिए नीट UG पास करना ही होगा। इसके बिना तो आप रेस में ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और एडमिशन जो है वो मुख्य रूप से स्टेट लेवल की काउंसलिंग से होता है। इसे जयपुर का SMS मेडिकल कॉलेज और जो संबंधित बोर्ड्स हैं वो मिलकर आयोजित करते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। राजस्थान में 85% जो सरकारी सीटें हैं वो सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों मतलब डोमिसाइल वालों के लिए रिजर्व्ड हैं। अच्छा, 85%? जी हाँ, 85%। इसीलिए इसे काफी हद तक एक क्लोज्ड स्टेट भी माना जाता है। क्लोज्ड स्टेट मतलब बाहर के राज्यों के छात्रों के लिए सरकारी सीट पाना बहुत मुश्किल? हाँ, सरकारी सीट पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनके लिए सिर्फ 15% का ऑल इंडिया कोटा बचता है। ओके, तो ये 15% सीटें जो हैं इनका क्या होता है? ये 15% ऑल इंडिया कोटा AIQ के तहत आती हैं। इनकी काउंसलिंग सेंट्रल लेवल पर होती है। MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। और हाँ, प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटा भी होते हैं, लेकिन उनके नियम और फीस वो बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम प्रक्रिया की बात करें जैसे 2025 के लिए, तो इसका अंदाजा पिछले सालों से ही लगेगा। मतलब टाइमलाइन क्या रहती है आमतौर पर? हाँ बिल्कुल, आमतौर पर ये प्रक्रिया जुलाई-अगस्त के आसपास शुरू हो जाती है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फीस जमा होती है, फिर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद आता है सबसे अहम स्टेप, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। मतलब आपको अपनी पसंद के कॉलेज भरने होते हैं। अच्छा, और ये सब एक ही बार में हो जाता है या कई राउंड्स होते हैं? नहीं, ये प्रक्रिया कई राउंड्स में चलती है। राउंड 1, फिर राउंड 2, राउंड 3 और आखिर में अगर सीटें बच जाएं तो एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। ओके। रजिस्ट्रेशन के लिए अक्सर एक SSO ID मतलब सिंगल साइन ऑन ID और राज्य के HTE पोर्टल का इस्तेमाल होता है। इसमें आपको फॉर्म भरना है, फीस देनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हर स्टेप ध्यान से करना होता है। चलिए अब थोड़ा MBBS पर फोकस करते हैं। राजस्थान में सरकारी और निजी कॉलेजों में कितनी सीटें होंगी अंदाजन? देखिए, सरकारी कॉलेजों में करीब 4300 के आसपास और निजी में लगभग 2100 से कुछ ज्यादा MBBS सीटें हैं। ये आंकड़ा हर साल थोड़ा बहुत बदलता रहता है, पर मोटा मोटा यही है। और टॉप के सरकारी कॉलेज कौन से माने जाते हैं राजस्थान में? लिस्ट में कई अच्छे नाम हैं। सबसे पहले तो जयपुर का SMS मेडिकल कॉलेज है ही, फिर RUS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर, अजमेर का JLN मेडिकल कॉलेज काफी पुराना और प्रतिष्ठित है। इसके अलावा बीकानेर का SP मेडिकल कॉलेज, उदयपुर का RNT मेडिकल कॉलेज और कोटा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी प्रमुख है। आपने JLN अजमेर का जिक्र किया, ये काफी पुराना है शायद? जी हाँ, 1965 में स्थापित हुआ था। राज्य के बेहतरीन संस्थानों में गिना जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, फीस। सरकारी और निजी में कितना फर्क आ जाता है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी सीट की सालाना ट्यूशन फीस तो करीब 67,000 के आसपास पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर एडमिशन फीस, कॉशन मनी, हॉस्टल वगैरह का खर्चा अलग से होता है। हॉस्टल का कितना हो जाता है अंदाजन? हॉस्टल का सालाना करीब 21,000 रुपए से लेकर 35,000, 36,000 तक हो सकता है। कॉलेज पे निर्भर करता है। और मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट वाला? हाँ, वहाँ तो ट्यूशन फीस ही करीब 9 लाख रुपए सालाना से शुरू होती है और कई कॉलेजों में इससे ज्यादा भी हैं। तो फर्क बहुत बड़ा है। सरकारी सीट के साथ एक और बात सुनने में आती है, बॉन्ड की शर्त।
ये क्या है? हाँ, ये एक ज़रूरी पहलू है। जो छात्र सरकारी सीट से एमबीबीएस करते हैं, उन्हें एडमिशन के समय एक बॉन्ड भरना होता है, करीब 10 लाख रुपए का। इसका मतलब ये है कि कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें कम से कम 2 साल राज्य सरकार के अंडर काम करना होगा, मतलब राज्य में सेवा देनी होगी। अच्छा, 2 साल की कंपलसरी सर्विस। जी, ये राज्य का तरीका है कि जिन डॉक्टरों की पढ़ाई पर सरकारी पैसा लगा है, वो कुछ समय राज्य को अपनी सेवाएं दें। तो क्या इस बॉन्ड की वजह से कुछ छात्र सरकारी सीट लेने से हिचकते भी हैं? हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है डिसीजन लेने में। छात्रों को सिर्फ नीट रैंक और फीस ही नहीं देखनी होती, बल्कि ये भी सोचना होता है कि क्या वो 2 साल की सर्विस के लिए तैयार हैं, खासकर अगर किसी को कोर्स के फौरन बाद बाहर जाना हो या स्पेशलाइजेशन की जल्दी हो। और वैसे भी टॉप सरकारी कॉलेजों के लिए कट ऑफ तो बहुत हाई रहता होगा। बिल्कुल, टॉप कॉलेजों के लिए नीट में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए होता है। कंपटीशन काफी टफ है। हम एमबीबीएस के अलावा आयुष कोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इनके लिए क्या स्थिति है राजस्थान में? प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही है। नीट तो यहाँ भी कंपलसरी है। ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए ACCC काउंसलिंग करती है, मतलब आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। और जो स्टेट कोटे की सीटें हैं, उनकी काउंसलिंग राजस्थान का आयुष बोर्ड करता है। बीएमएस के लिए कितने कॉलेज और सीटें होंगी? बीएमएस के लिए राजस्थान में करीब 20 कॉलेज हैं, 10 सरकारी और 10 निजी, और सीटें लगभग 670 के आसपास है। यहाँ जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और जोधपुर की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी DSRAU बहुत प्रसिद्ध संस्थान है देश भर में। और फीस सरकारी और निजी में यहाँ भी वैसा ही अंतर होगा? हाँ, अंतर तो यहाँ भी काफी है। NIA जयपुर जैसे सरकारी संस्थान में शायद पूरी फीस ही 1.5 लाख रुपए के अंदर हो जाए, जबकि निजी कॉलेजों में ये 9 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है पूरे कोर्स की। BMS और BUMS के लिए भी एडमिशन प्रक्रिया और विकल्प इसी तरह मौजूद है। मेडिकल छात्रों की लाइफ कैसी होती है वहाँ? हॉस्टल, मेस वगैरह की सुविधाएं हैं? हाँ, ज्यादातर कॉलेजों में चाहे सरकारी हो या निजी, हॉस्टल की सुविधा होती है। बाहर से आने वाले छात्रों के लिए ये जरूरी भी है, मेस भी होती है खाने के लिए। बस हाँ, सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए वो बॉन्ड वाली बात उनके करियर प्लानिंग पर थोड़ा असर डाल सकती है। हमने ये भी सुना है कि कुछ एडमिशन कंसल्टेंसीज राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों जगह काम कर रही हैं। क्या छात्र इन राज्यों के बीच मूव कर रहे हैं? मतलब राजस्थान से यूपी या यूपी से राजस्थान? हाँ, ऐसा पैटर्न देखने में आ रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है सीटों की उपलब्धता या फीस का स्ट्रक्चर। कुछ छात्र शायद राजस्थान के क्लोज्ड स्टेट होने और बॉन्ड शर्तों की वजह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के निजी कॉलेजों को देखते हों, जहां शायद नियम थोड़े अलग हों। और यूपी वाले राजस्थान क्यों आ सकते हैं? शायद कुछ कॉलेजों की रेपुटेशन की वजह से, या फिर अगर उन्हें लगता है कि यहाँ किसी खास कॉलेज में उन्हें अपनी रैंक पर सीट मिल सकती है। ये बहुत व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करता है। आखिर में एडमिशन के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखने चाहिए? देखिए, लिस्ट तो काउंसलिंग ब्रोशर में आती है, पर मुख्य रूप से आपका नीट स्कोर कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो, कोई फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, ये सब तैयार रखने होते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो राजस्थान में मेडिकल एडमिशन के लिए नीट स्कोर सबसे जरूरी है। काउंसलिंग की एक तय प्रक्रिया है, टाइमलाइन है। सरकारी सीटों पर फीस कम है, लेकिन साथ में बॉन्ड की शर्त भी है। और एमबीबीएस के अलावा आयुष में भी अच्छे विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि सिर्फ रैंक और फीस के अलावा एक भावी डॉक्टर को और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक राज्य बनाम दूसरा राज्य या एलोपैथी बनाम आयुष का चुनाव है, या फिर इसमें आपकी अपनी रुचि, करियर के लक्ष्य और सेवा करने की भावना का भी बड़ा रोल है? शायद इन सवालों पर भी विचार करना जरूरी है।